हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु अहलावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज विद दीपांशु अहलावत में। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HCF। तो फ्रेंड्स, HCF से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या सिंपल स्कूल एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और आज हम इसी को इजी वे में कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको सीखेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे अपडेट आप सबको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट। फ्रेंड्स, HCF के सम्स को फाइंड करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि HCF होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और सब में कॉमन हो, उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एग्जांपल के लिए एक छोटा सा सम लेते हैं हम। मान लीजिए 14 and 16। अब ये पहले हम देखेंगे इसके फैक्टर्स क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम 14 के फैक्टर देखते हैं, यानी कि 14 किस किस से नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो वो उसके फैक्टर होते हैं। तो 14 1 से डिवाइड होगा, 14 2 से डिवाइड होगा, 14 किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, और 14 खुद 14 से भी तो डिवाइड होगा ना। तो 14 के फैक्टर्स है 1 2 7 एंड 14। अब देखते हैं हम 16 के फैक्टर्स। तो 16 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से होगा क्या, नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से होगा। उसके बाद सीधा 16 जो है वो अपनी टेबल से ही डिवाइड होगा। सो फ्रेंड्स, ये फैक्टर्स हो गए 16 के एंड 14 के ये फैक्टर। तो अब देखते हैं हम इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। देख लीजिए, 1 है जो वो हमारा कॉमन फैक्टर है, जो 2 है वो भी हमारा कॉमन फैक्टर है। ओके, अब और कोई इसमें हमारा कॉमन फैक्टर मुझे तो दिख नहीं रहा। सो फ्रेंड्स, हमारा जो HCF होगा 14 एंड 16 का, वो क्या होगा, इन दोनों में से एक होगा, 1 और 2 में से। अब देख लीजिए आप, 1 बड़ा है 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा हमारा, तो 2 क्या होगा, हमारा HCF होगा, यानी 14 और 16 का जो हमारा HCF है वो होगा हमारा 2। समझे आप। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और विस्तार पूर्वक जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम HCF के सवालों को सोल्व करने से पहले 2 टर्म हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। एक तो हमारी टर्म है मल्टीपल्स एंड जो दूसरी टर्म है वो है हमारी फैक्टर्स। बच्चों को इन दोनों टर्म से बहुत डाउट रहता है कि सर जी मल्टीपल्स और फैक्टर्स जो है उसमें डिफरेंस है क्या, दोनों ही सेम लगते हैं। कभी हम फैक्टर बोल देते हैं, कभी हम मल्टीपल बोल देते हैं, कभी हम मल्टीपल बोल देते हैं, कभी हम फैक्टर बोल देते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले हम इनके डिफरेंस को जानते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक डिजिट ले लीजिए 12, मैंने एक डिजिट ले ली 12। तो फ्रेंड्स, मल्टीपल्स भी होंगे जो 12 जिनको डिवाइड कर दे वो उसके, यानी कि जो नंबर 12 से डिवाइड हो जाए वे 12 के मल्टीपल्स हो गए। तो 12 से क्या क्या अपने आप से डिवाइड होगा, तो 12 का मल्टीपल 12 खुद है, फिर 12 टू 24 भी तो 12 से डिवाइड होगा, फिर 36 भी 12 से डिवाइड होगा, 48 भी 12 से डिवाइड होगा, यानी कि आगे तक चलते रहो। 12 की टेबल इनफाइनाइट है तो हमारे जो मल्टीपल्स है वो भी इनफाइनाइट होंगे। तो सिंपल आपने समझ लिया कि जो 12 से डिवाइड हो जाए और 12 का मल्टीपल। अब फैक्टर्स क्या होंगे, मान लीजिए 12 है, 12 के फैक्टर्स यानी 12 जिनसे डिवाइड हो जाए वो हमारे 12 के फैक्टर्स होंगे, यानी कि 1 से भी 12 डिवाइड होगा, 2 से भी 12 डिवाइड होगा, 3 से भी 12 डिवाइड होगा, 4 से भी 12 डिवाइड होगा, और 6 से भी 12 डिवाइड होगा, एंड फाइनली 12 अपने आप से भी डिवाइड होगा। सो ये हमारे जो हैं वो हमारे हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी इनकी लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। सो ये छोटा सा एक डिफरेंस था मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में, एंड आई होप को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने HCF के सम्स को सोल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 28 एंड 42 का HCF पूछा है। तो पहले तो मैं आपको सिंपल चूज का मेथड होता है वो करवाऊंगा, फिर उसके बाद इसकी ट्रिक
जिससे हम इसको जल्दी निकाल सकते हैं वो करवाऊँगा। तो पहले देखिए हम डिवीज़न मेथड जो इसमें हम अप्लाई करते हैं। तो जो 28 है, जो छोटी डिजिट है उसको तो हम लिख देंगे बाहर और जो बड़ी डिजिट है उसको हम लिख देंगे अंदर। अब इसको सिंपल डिवाइड करना में, तो 28 वन जा 28, सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1। अब जो ये डिजिट है, जो डिवीज़र है, उसको हम आपके बाद डिवाइडेंड में लिख देंगे। तो 28 हमने आपके बाद यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सिंपली डिवाइड कर लीजिए, तो 14 2 जा 28 और ये हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब जो हमारी डिजिट इस साइड होगी, यानी जो हमारा जो डिवीजर होगा वही हमारा क्या होगा, HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 होगा। यानी कि जो 14 है वो 28 को भी डिवाइड करेगा और 42 को भी डिवाइड करने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का। ठीक है, तो ये तो हुआ सिंपल मैथ। तो अब हम देखते हैं कि इसको जल्दी सॉल्व कैसे करें। तो सिंपल आप इसको पहले तो ऐसे लिख लीजिए 28 एंड 42। अब देखिए कि ये दोनों के दोनों जो डिजिट हैं ये किसकी टेबल में आती हैं। तो मुझे लग रहा है 2 की टेबल में आती हैं, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब देख लीजिए ये किसकी टेबल में आती है, अब ये आती है मेरे मे बी 7 की टेबल में। तो 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21। अब देखिए क्या ये दोनों डिजिट कोई ऐसी टेबल है जिसमें दोनों डिजिट आती हो, मे बी कोई नहीं है ना। तो जो हमारे जो ये दो डिजिट है इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वही हमारा HCF होगा, यानी कि 2 × 7 = 14। तो हमारा 14 HCF होगा। इस वे को अप्लाई करके थोड़े ही समय में HCF को निकाल सकते हैं अगर आपकी इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम थोड़ी सी बड़ी डिजिट लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आ जाए ऐसी 3 डिजिट का कोई HCF, तो क्या आप इसको ऐसे करने बैठोगे कि पहले इन दोनों का निकालोगे फिर उसके बाद जो आएगा उसके साथ फिर उसका करोगे? नहीं, हमें क्या करना है, हमें अपनी सिंपल जो ट्रिक मैंने आपको बताई हमें उसको अप्लाई कर देना है। सिंपल 324 180 एंड 120। अब ध्यान से देखेंगे तो आप, तो ये जो तीनों डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो रही है, साथ साथ 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो आपकी मर्जी, आप 2 से करो या 3 से करो। मैं 3 से कर लेता हूँ। 3 1 जा 3, पहले 0 लगाएंगे और फिर 3 8 जा 24। अब 3 6 जा 18 यानी 60 और 3 4 जा 12 यानी 40। अब देख लीजिए ध्यान से इसको, अब ये 2 से डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड नहीं होगा अभी, तो हम इसको पहले 2 से कर लेते हैं। 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 यानी 30 और 2 2 जा 4 यानी 20। अब फिर से देखिए आप, फिर से 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 15 जा 30 एंड 2 10 जा 20। दैट्स इट। अब इसके बाद ना तो ये 2 से डिवाइड हो रहा, ना ये 3 से, तीनों के तीनों डिजिट डिवाइड हो रही है, ना ये 5 से हो रही है। तो हमें क्या करना है, बस सिंपल इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 × 2 × 2, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो 12 इज आवर HCF। तो 12 हमारा HCF है। सो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि अब आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब ये मैं एक और एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जांपल की ओर। अब की बार हमारे पास है 144 162 एंड 180। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, सिंपल 144 162 180। तो सबसे पहले हम इसको 2 से करते हैं। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 0। अब ध्यान से देखें तो इसको हम, ये 2 से जाएगा बट ये नहीं जाएगा, तो हम इसको 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 एंड 0। अब ये देखिए, अब इसको फिर से हम 3 से करते हैं। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। बस अब ये तो दोनों 3 से जाएंगे बट ये 3 से नहीं जाएगा। अब हम सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18। सो हमारा HCF है 18।
सो इस वे में आप HCF को निकालेंगे तो आपका टाइम भी कम इस्तेमाल होगा और आप जल्दी ही अपने आंसर को भी निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। और यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते जी।